तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Start. Running. Set. Up. Start. Adios. Set. Up. सभी लोग अपना राइट हैंड आगे कर लें। मेरे साथ सभी लोग दोहराएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस सभा में एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मनिर्मित करते हैं। जय हिंद। संविधान की प्रस्तावना की शपथ ली। जब 1947 में हम लोग आजाद हुए तो हमारे पास कोई संविधान नहीं था जिससे इस देश को गवर्न किया जा सके, और संविधान सभा का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनकी अगुवाई में ये संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में पूरा हुआ। 26 नवंबर को इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 में इसे प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया। संविधान का निर्माण बहुत सारे डिस्कशंस के बाद संविधान सभा द्वारा किया गया। इसको लिखने वाले जो भारतीय थे उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी। तो इसी के साथ संविधान के संबंध में छोटी 1-2 आप लोगों को जानकारी देने के साथ ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और सावित्रीबाई फुले की ये बच्चियां हमारे सामने हैं जो आपके सामने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। जोरदार तालियों से बच्चों का स्वागत। भारत को
इस उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों की तरफ से मैं स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े उन समस्त जनमानस का स्वाधीनता आंदोलन से लगे हुए उन लोगों की भावनाओं को संविधान में समाहित करने के लिए जितनी तपस्या की उन संविधान सभा के लोगों का हृदय से नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस यहाँ उपस्थित प्रमुख कार्यपालक अधिकारी महोदया और हमारे और वरिष्ठ प्रमुख कार्यपालक अधिकारी सब का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज स्वाधीनता दिवस के अवसर पर इतना ऊर्जावान झंडारोहण और उसके बाद कार्यक्रम का संचालन और इतना मधुर गीत, ये नारी शक्ति वंदन आज जैसा कि प्रधानमंत्री जी की सोच परिलक्षित हो रही है राजपथ पे, उसका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं मैडम को भी कि उन्होंने पूरा उत्साह से इस कार्यक्रम की में सहभागिता की है। अब इसके पीछे हमारे अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्विवेदी सर का बड़ा सहयोग रहा, शुरू से इसके पीछे खड़े रहे और हर कार्यक्रम की एक एक चीजों पे उन्होंने बड़ी बारीकी से ध्यान रखा कि किसी तरह का इस ठंड के मौसम में कोई, और इतना जो हमारा ये सभा का इतना भरा हुआ है इसको देख के भी मैं बहुत गदगद हूँ और हम लोगों की ये पूरी रहेगी उत्साह के साथ इसका मनाया जाए। मैं जैसा कि अर्चना जी ने अभी बार बार महसूस करते हैं कि अब वो दौर आ गया है, अब हम बुलंदियों पे जा रहे हैं। कहीं न कहीं प्राधिकरण भी उसी, आज भारतवर्ष की बात करें तो जीडीपी में और तमाम जो मानक हमारे अर्थव्यवस्था के हैं उस सब में बहुत सर्वोच्च स्तर पे जा रहा है। ऐसे में प्राधिकरण ने भी पिछले वर्ष उपलब्धियां हासिल की हैं, कई अपनी इनकी चीजों को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के कहीं न कहीं बढ़िया स्थिति में आ रहा है। फिर भी मुझे महसूस होता है कि जो कनेक्टिविटी, जो अवस्थापना सुविधाएं, जो चीजें हमें मिली हैं उनको कहीं न कहीं हम अपने साथ, अपने उद्यमी मित्रों के साथ, अपने स्टेक होल्डर के साथ वेल कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक कमी सी दिखती है। ऐसा तब होता है जब हमारे सारे अधिकारी वर्ग तमाम ऊर्जावान नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं और समय दे रहे हैं लगातार बैठ करके। फिर भी कहीं न कहीं हमको लगता है कि बहुत जल्दी हम इस उपलब्धि को प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम तृतीय बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाह रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को भी पीछे नहीं रहना। ऐसी हमारी उम्मीद और पूरी संभावनाएं हैं कि हम लोग बहुत जल्दी इन छोटी छोटी समस्याओं से निकल करके एक ऐसी गति पकड़ेंगे जहां पे हमारा ये पूरा प्राधिकरण अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा, अपने स्टेक होल्डर की भी सुनेगा और कहीं न कहीं एक आदर्श, जो आज की तारीख, आज 26 जनवरी का जो एक स्थिति है उसकी स्थिति की जो कल्पना ले करके हमारे संविधान जिन्होंने आज वो किया है, सोचा होगा, उसको हम पा लेंगे। इसी सब के साथ मैं
अपनी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं इस अवसर के लिए और हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं इन उपस्थित लोगों का कि इस अवसर को हमने बोलने का अवसर भी दिया। धन्यवाद। बच्चों की शानदार प्रस्तुति के लिए एक स्पीकर प्राधिकरण की तरफ से स्कूल को दिया जा रहा है। बच्चे हर वर्ष इसी तरह हमारे राष्ट्रीय पर्वों में आकर इसका सांस्कृतिक कार्यक्रम देखते हैं और इसका देखना सामने टोकन गिफ्ट्स हैं। बच्चों ने बहुत ही सुंदर मधुर प्रस्तुतियां दी, देशभक्त के गीत सुनाए। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।